हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, जो हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस सभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक, और इसमें हम लोग एडवांस मैथ में 3D वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेलन। तो जो हमारे भी जितने भी हमारे एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे CHL हो गया, MTS हो गया, हमारे UPSI हो गया, फिर रेलवेज की इतनी वैकेंसी, NTPC, ग्रुप डी, सब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक एक टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, कौन सा, घन वाला यानी क्यूब वाला। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज इसका नेक्स्ट क्लास देखेंगे बेलन, उसके बाद हम लोग देख लेंगे घनाभ। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, पूरा नाम इसका क्या है, तो इसका पूरा नाम है समवृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसे हम समवृत्तीय यानी लंबवृत्तीय बेलन क्यों कहते हैं, तो देखिए बेलन जैसे ये होगा, इसके ऊपर की सतह, इसको मतलब ऊपर दो सतह यानी कि सर्कल होती है। ठीक है, ऊपर की सतह और मतलब कि इसके जो बीच की रेडियस है और इसकी हाइट के बीच में कितने अंश का कोण बनना चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये नहीं कि मतलब इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, फिर इसको हम इस तरह कर दिए, मतलब ऊपर नीचे क्या है, सर्कल है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है। जिस मतलब बेलन में हमेशा उसके रेडियस और उनकी हाइट के बीच में कितने अंश का कोण बनना चाहिए, तो उसके बीच में 90 डिग्री का ही कोण बनना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, लंबवृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये रही बात क्या बनने की, बेलन बनने की कुछ शर्तें हैं। बेलन मतलब बेलन, सीधा बेलन कैसे बनेगा, तो उनकी रेडियस और उनके हाइट के बीच में कितने अंश का कोण बनना चाहिए, तो इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं बेलन। ठीक है, तो देखिए बेलन की जो सतह होती है वो कैसी होती है, घुमावदार होती है। बेलन की सतह कैसी होती है, घुमावदार होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे फिर से एक बेलन बनाते हैं, थोड़ा सा सीधा समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके ऊपर नीचे क्या होता है, सर्कल होता है और इसके बीच में कितने अंश का कोण बना रहता है यानी कि एंगल, तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक, तो बेलन की जो सतह होती है ये, और ये क्या होती है, घुमावदार होती है। जो इसका टॉप और इसका जो बॉटम वाला होता है उसके ऊपर क्या रहते हैं, दो सर्कल होते हैं। ठीक है, और इसमें हाइट किससे से डिनोट करते हैं, इसको हम एच से डिनोट करते हैं और इसकी जो त्रिज्या आती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेंडर होते हैं ये ऊपर नीचे से क्या होते हैं, ऊपर नीचे से समान होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले देखिए सर्कल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम बेलन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब कि जो सर्कल क्या होता है, तो ये मतलब कि देखिए जैसे ये आपका सर्कल हो गया, देखिए गोल नहीं बनेगा, सॉरी, देखिए जैसे आपका हो गया सर्कल हो गया। ठीक, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो लाइन है इसको, इस सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से इस तरह दौड़ना शुरू किए पूरा, ठीक है, मतलब यहाँ से दौड़ना शुरू किए पूरा और यहाँ तक आ गए, तो ये हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि ये हो जाएगी इसकी परिधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिधि, ये हो जाएगी परिधि। और इसके बीच में जो ये वाला गैप है पूरा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी परिधि होती कितनी है, तो इसकी परिधि होती है 2πr, किसकी, सर्कल की, और इसकी रेडियस क्या होती है, इसकी मतलब कि सॉरी, इसकी एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है πr², किसका, सर्कल की। ठीक है, और इसकी मतलब रेडियस क्या होता है, ये r होता है। तो इसके बीच में एक संबंध होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में एक संबंध होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये इधर देखते हैं खाली जगह में, जैसे फिर से देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ये पे आपका क्या होगा, ये होगा रेडियस हो गया। ठीक, और ये आपका हो गया परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस कितना, 2πr, किसकी, रेडियस की, सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए रखे रहिएगा कि जब किसी भी चीज की जब एरिया कितनी मतलब कि उसकी रेडियस दी रहती है 7, तो उसका परिधि कितना हो जाएगा, उसका परिधि हो जाएगा 44। कैसे निकल के आया, तो आप जानिए 2πr मतलब कि 2
इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, इंटू आर का मान कितना 60, 7 से 60 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 154, ठीक है। तो ये हमेशा तीनों याद रखे रहेगा कि जब किसी भी सर्कल की रेडियस होती है 7 तो उसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि होती है 44 और उसका क्षेत्रफल कितना होता है 154 होता है। इसको याद रखे रहिएगा। तो अगर देखिए इसमें अगर 7 यहाँ पे अगर रेडियस 14 दी रहेगी तो इसमें हमको क्या करना रहेगा, बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 44 गुना की 88 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो देखिए रेडियस हमेशा किस में होती है, जिसका क्षेत्रफल कितना होता है उसमें आर स्क्वायर में रहता है, ठीक है। और ये दोनों सिंपली आर में होते हैं तो इसमें बस हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम बस जो दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब कि 7 गुना के मतलब कि यहाँ पे 14 दिया तो इसका 2 गुना दिया तो इसमें हम बस इसका 2 गुना का ही मल्टीप्लाई करेंगे। और रेडियस में भी आर स्क्वायर नहीं होती है, ठीक। और इसके क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसके हम वर्ग से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का है तो इसमें किसी मतलब कि 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमेशा इसको याद रखे रहिएगा, ठीक। तो अब आते हैं अपने बेलन पे। तो चलिए हमारा बेलन क्या था, फिर एक बार इधर देखते हैं। तो बेलन फिर से अपना बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा गंदा बेलन बन रहा है लेकिन कोई नहीं, बस समझना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। इसके ऊपर क्या रहती है, 2 सर्कल होता है, ठीक है। और इसके बीच में जो एच और इसके आर के बीच में कितना अंश का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। इसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है, तो बेलन की कर्व सरफेस एरिया यानी कि चारों तरफ का, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, ये सर्कल होता है तो इन दोनों की परिधि ले लेंगे और इसके बीच में हाइट, बस इसके ऊपर नीचे का नहीं, बस देखिए ये वाला पार्ट, इसके अंदर वाला नहीं ले रहे हैं, बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और इसके बाद हाइट वाला, तो ठीक। तो सर्कल की परिधि कितनी होती है 2πr हो जाएगी और बस इसका ये हाइट ले लेंगे, बस चारों तरफ का ना। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बस उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, उसके यानी ऊपर नीचे का नहीं। तो कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी एच। तो इसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी 2πr/h, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, मतलब कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा लेना है, ठीक। तो ऊपर नीचे मतलब चारों तरफ का कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का प्लस ऊपर नीचे क्या है 2 सर्कल है, कितने हो जाएंगे 2 सर्कल हो जाएंगे, ठीक है। 2 सर्कल हो जाएंगे, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया कितनी है 2πr/h हो जाएंगे प्लस 2 सर्कल πr/h, ठीक, πr, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे 2πr क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2πr, फिर और कोष्टक में हो जाएगा h+r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल लेंगे ना तो πr² हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr कोष्टक में h+r। ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, बेलन का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका आयतन कितना होता है। तो इधर ही देख लेते हैं, इसका आयतन होता है, इसका आयतन होता है πr²h। क्या होता है किसका, बेलन का। और इसको सिंप्लीफिकेशन रूप में भी लिखे तो इसका बेलन ये भी याद रखिएगा, मतलब इसका आयतन b बराबर 1/2 सरफेस एरिया इंटू आर। ये भी क्या होता है, इसका आयतन होता है। इसको भी क्या करेंगे, आप याद करके रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इससे हम लोग कुछ अपने से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं, फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अपने से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्या उस बेलन का आयतन क्या होगा, मतलब कि उस बेलन का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है जैसे हमें, ठीक। और उसमें हमें क्या कह दिया है, उसका आर दिया है कितना, उसका आर दिया है मतलब त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो एकदम ईजी है, इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है v बराबर πr², ठीक। बस हमें इसका वैल्यू रखना है। तो पाई का मान हम 22/7 भी रख सकते हैं और
तो 3.14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इजी रहेगा 3.14, क्योंकि ये सब छोटा छोटा वैल्यू दिया है। तो देखिए यहाँ मतलब 7 का मल्टीपल नहीं दिया, तो 22/7, 7 तो नीचे कटेगा नहीं, तो वो हो जाएगा आपका दशमलव में हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे क्या लेंगे, 3.4 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितनी दी है, 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। इसके बाद हमें एच हाइट कितनी दी है, तो 20 दी है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 सही, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा और बस क्या हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 314 में हमें 20 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, यानी कि 600, इतना हो जाएगा 6280। इसका क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम किस में होता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, जैसे कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे में किसी मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया है किसी मतलब कि हाइट दी, किसी बेलन की हाइट दी है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद उसकी त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, उसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो उसका वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 14 दिया है, तो 14 यानी कि 7 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इस नीचे हमारा 7 रहेगा, तो ये 14 में से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब दिया मतलब दिया नहीं रहता है कि पाई का मान इतना इतना रखना है, तो हमें जो भी अच्छा मतलब हमारे लिए जो कटने वाला वैल्यू रहेगा उसे हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी 14 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा एच कितना है, 25 हो जाएगा। तो 7 दूना के 14, ये कट जाएगा, तो ये आप 2 से कटा ना। फिर इसके बाद आ गया 22 इंटू 14 दूना के 28 हो जाएगा, इंटू हमारा 25 हो जाएगा। इसको हमें सारा का क्या करना है, सारा का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा 15400। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना जो सीट में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोग बताइएगा कि मतलब कि इसके बाद हम लोग हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3.4 दिया है, मतलब 3:4 दिया है, सॉरी। और इसकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है, 8:5 दिया है। तो उनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3.4 दिया, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 8.5 दिया है। ठीक है, तो उनमें हम क्या ज्ञात करना है, उनका आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो v का मान किस पे किससे निर्भर करता है, तो v का मान निर्भर करता है आर स्क्वायर इंटू एच पे, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसका मान हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसका अनुपात क्या दिया है, रेडियस का अनुपात, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। इनका अनुपात कितना दिया है, 3:4 का स्क्वायर इंटू 8/5। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, इंटू 8/5। मतलब कि 8 दूना के 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/10। ये क्या आ जाएगा, इसका अनुपात, इसे अनुपात आ जाएगा किसका, इसके आयतन का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, रुकिए और सारा क्वेश्चन इस साइड है, 1 मिनट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देखिए दो लंबवृत्तीय बेलन ए और बी के आयतनों का अनुपात है, मतलब कि दो लंबवृत्तीय बेलनों ए और बी के आयतनों का अनुपात है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, कितना दिया है, a/b दिया है। ठीक, ए और बी के बीच त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो देखिए ए और बी के मतलब कि देखिए x/y बराबर a/b, यानी कि उनका क्या दिया, देखिए आयतन बराबर, आयतन का अनुपात x/y दिया, और इसके रेट मतलब कि उनकी ऊंचाई ए बी का अनुपात दिया है। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो आर स्क्वायर का दिया है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x/b/a y। ठीक, a y और आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पे रूट रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा x/b/a y, ये क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बेलनाकार
तेल टैंक की त्रिज्या 5 मीटर और उसके कुल सतह क्षेत्रफल कितना है 628 वर्ग मीटर है। तो इसका घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल यानी कि घुमावदार सतह क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया माने मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या दिया है देखिए, हमें अपनी काम की चीज ढूंढना है। इसमें कुल टोटल सरफेस एरिया दिया है। टोटल सरफेस एरिया दिया है मतलब कि तो ऐसे मतलब कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 628। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, जैसे ये बेलन हो गया, ऊपर ये सर्कल हो गया। तो इसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया में मतलब कि हमें कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है। इसमें हमें किसका मान दिया है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें से हम ऊपर नीचे का घटा देंगे तो ये चारों तरफ का आ जाएगा, मतलब कि उसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएंगे। यानी ऊपर नीचे से हमें टू मतलब कि दो सर्कल का हमें क्या हटाना है, तो उसका क्षेत्रफल हटाना है। तो क्षेत्रफल कितना होता है 2, मतलब कि ये तो 2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमें क्या करना है माइनस करना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 628 दिया है, इन माइनस 2 इंटू पाई का मान हम कितना लेंगे। देखिए पाई का मान यहाँ पे दिया होगा कितना लेने के लिए, नहीं दिया है, तभी भी हम लोग अपने से लेते हैं क्या 3.14। 3.14। इसके बाद आर स्क्वायर त्रिज्या का मान कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 5 मीटर। तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा आपका स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, तो 628 माइनस इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 दूना के 50, 50 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 157। ठीक, इसको हमें माइनस करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 471। ये यहाँ पे दशमलव रहेगा तो उसका मान हम नहीं लेंगे, मतलब लगभग में ज्ञात करना है। तो इसका मान लगभग में कितना आएगा 471 कुछ आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम इसका नेक्स्ट वाला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन क्या होगा। यानी कि इसकी जो ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से कितनी है 6 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि इसका त्रिज्या कितना दिया है 14 दिया है, तो इसे 6 सेंटीमीटर अधिक इसकी क्या है ऊंचाई है। तो कितना हो जाएगा 14 में 6 जोड़ेंगे तो हमें यानी इसकी एच कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बस इसको हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया पाई का मान हमें 22/7 रखना है। तो पाई आर स्क्वायर यस यानी कि 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 14, यानी 14 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एच कितना हमारा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग ऐसा क्वेश्चन अभी पहले ही सॉल्व करते थे। कितना हो जाएगा 2 से 14 दूना के 28, 22 इंटू 28 इंटू 20। तो ये आपका कितना आएगा सॉल्व करने में पूरा, यानी कि देखिए 22 दूना के यहाँ पे कितना होगा 440 हो जाएगा इंटू 28 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12, अरे इसका आएगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सी वाला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। यदि इसकी आधार की परिधि मतलब कि सरकमफ्रेंस कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। तो बेलन का हमें क्या ज्ञात करना है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि टोटल वक्र पृष्ठ, यानी कि टोटल मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र मतलब कि जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, इसका एच कितना दिया है, एच दिया है 45 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका आधार की परिधि यानी सरकमफ्रेंस दिया है कितना है 2 पाई आर का मान कितना दिया है 132। हमें क्या ज्ञात करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है कितना है पाई 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मान 2 पाई आर का मान कितना दिया है 132 इंटू इसके बाद एच, एच का मान कितना है, एच का मान आपका 45 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ए वाला। ठीक है, अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सातवां। तो चलिए हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, तो एक बेलनाकार छड़ का वाय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी छड़ की लंबाई कितनी है 39 सेंटीमीटर, तो छड़ की वाय त्रिज्या
मतलब कि वो है त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, सिंपल बात, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी कि सी एस से बराबर कितना दिया है, 1900 दिया है, ठीक है। और इसकी हमें क्या दिया है, हाइट यानी कि लंबाई एच बराबर कितना दिया, 39 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल से हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया यानी कि कितना होता है, 2πr/h, ठीक है। देखिए इसमें इसका भी मान ज्ञात है, इसका भी हमें ज्ञात करना है, बस इसका आर का इसका मान कितना दिया है, 1900, ठीक है। 2 का मान इंटू इसमें 22/7 इंटू आर, कितना आर ज्ञात करना है, एच कितना दिया है हमें, एच दिया है 39, ठीक। तो यहाँ पे कुछ तो कट नहीं रहा है, तो आर बराबर इसको हम सिंपली लिखेंगे 19 इंटू 27 इंटू 22 इंटू 7/39 इंटू 11 बराबर कितना दिया है, आर दिया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आर का मान ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 33/225/429 आएगा, ठीक। इसका तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग में इससे कटेगा कि इसमें 7 बार में, तो 7.18 यानी कि 7.18 के नियर अबाउट आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके इसका बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला 8वां कौन है, एक बेलन का कुल, देखिए हम आपको मतलब कि तरीका बता सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन करना तो आपको आना चाहिए ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कैलकुलेटिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको बस तरीका बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अपना कैलकुलेशन क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा अपने से खुद, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, आपको तरीका सभी पता रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन कितने करके आएंगे, 0, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना जो कैलकुलेशन वाला पॉइंट है क्या करना होगा, इंक्रीज करना ही होगा, उसके बिना आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो ये आप कैसे होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, ठीक। तो इस पर टेंशन ना लीजिएगा। बाकी आपको पता है स्क्वायर कितना याद करना है, 30 तक, क्यूब कितना याद करना है, 25 तक, और इसका टेबल यानी कि पहाड़ा कितना याद करना है, 50 तक। इतना चीज़ आपको याद रहेगी तो आप कोई भी चीज़ मतलब कि कैलकुलेशन का 80% भाग मतलब कि जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम अपना सवाल देखते हैं। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी हो, 70 सेंटीमीटर, और इसे पाई का मान कितना दिया है, 22/7 दिया है, ठीक है। तो ये तो एकदम ईजी है, बस हमें इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो आर बराबर 14 दिया है और आई मतलब कि हाइट कितना दिया है, 70 दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया होता कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr कोष्टक में h+r, ठीक है। तो 2 का मान 2 इंटू 22/7 इंटू आर, व्यास दिया है तो व्यास होता है आर बटा के मतलब रेडियस का आधा, तो रेडियस कितना है 28, इसका आधा कितना हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 14 इंटू देखिए एच का मान कितना दिया है, एच का मान 70 दिया है, इसमें 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कट पिट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा आपका 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप इसका भी मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, पूरा का बैठ के, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। एक वृत्ताकार बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है, मतलब कि 10.5 दी है, ठीक है। और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 792 सेंटीमीटर। तो बेलन का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, एकदम ईजी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। बेलन की आयतन होता कितना है, बेलन का आयतन, चलिए इसको हम कर ही देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला एक हम आपको होमवर्क देंगे, आप करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद एक और भी छोटा सा टॉपिक मतलब इसका वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसको हम कर देते हैं, ठीक। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, देखिए हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या कह दिया उसके हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इतना और इसका त्रिज्या दिया है इतना, तो एक हम आपको फार्मूला बताए होंगे, एक फार्मूला इसका बताया 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर,
ठीक, 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं ना। इतना तो आपको पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो 1/2 यानी कि टोटल करो सरफेस एरिया कितना दिया है, 792 इंटू 21/2, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 729 को हमें क्या करना है, मतलब कि हमें क्या देना है, 4 से भाग देना है और 21, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4158 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन आपका किस में होता है, आयतन आपका क्यूब में होता है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर में होता है, और एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका 10वां क्वेश्चन, जिसमें एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस दिया है 62.8। ठीक, और इसके आयतन कितना दिया है, 8792 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का हमें क्या याद करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया याद करना है। तो एकदम आपका इजी है, इसको आप करके आइएगा। ठीक है, बस हमें देखिए इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, तो इसमें भी आपका क्या याद करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो पहले हम इसमें त्रिज्या याद कर लेंगे। त्रिज्या याद करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू सी एस ए इंटू आर, क्या इस निकाल के इसमें मतलब इसका क्या याद कर लेंगे, त्रिज्या याद कर लेंगे, जिसमें इसका क्या दिया हमें, आयतन दिया ही है। ठीक, तो ये बहुत मतलब कि नॉर्मल से, इसमें बस आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो इसको करके आप आइएगा। बाकी इसके बाद हम इसका और भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा है, जो इसके मतलब कि जो इसका वॉल्यूम क्या करता है, बराबर करने वाला, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा याद से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, टेक केयर।